हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? सभी बढ़िया हो? अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे सभी। समझ में आ रहा है सभी को? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी को पता है क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं आजकल हम। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं हम। फर्स्ट एप्लीकेशन कर चुके हैं, हालांकि बुक का वो सेकंड एप्लीकेशन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कौन सा डिक्रीजिंग होता है। इसके अलावा हमने इंटरवल में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड किया था, ठीक है। कुछ मेथड्स थे उसके, वो सब कुछ हमने प्रीवियस क्लासेज में देख लिया। जिसने नहीं देखा वो उन क्लासेज को जरूर देखे, ठीक है। चैप्टर 8 दिखाई नहीं दिया, कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहा हूँ ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो फंक्शन देखे थे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक न्यू टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है सेकंड एप्लीकेशन है वो। वैसे तो थर्ड एप्लीकेशन है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑफ ए कर्व। कर्व कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, या सिंपल कोई सा भी कर्व हो सकता है, ठीक है। और उसकी टेंजेंट फाइंड करनी है और नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है। ये आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तीन ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस बार, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉर्मल एंड टेंजेंट, एंड थर्ड वन इज मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा जिसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा न्यू टॉपिक है। तो टेंजेंट देख रहे हैं हम। टेंजेंट एक्चुअल में क्या होता है? इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, है ना। स्ट्रेट लाइन सब समझते हो, 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझा था स्ट्रेट लाइन। जिसको स्ट्रेट लाइन नहीं आता वो 11th क्लास में आजकल स्ट्रेट लाइन का ही टॉपिक चल रहा है, तो वहाँ से देख सकते हो। वो यूट्यूब पर ही है, तो वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ ये पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे पहले ये पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन या सिंपल लाइन बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। क्या होता था इसका इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये नोट करना है सबसे पहले। टेंजेंट एंड नॉर्मल समझने से पहले ये पता होना चाहिए हमें। पासिंग थ्रू पॉइंट P, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता था? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता था। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो m की जगह क्या आता है? y माइनस y1, ये तो सेम होता है, बट m की जगह क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। m क्या है यहाँ पर? स्लोप। m क्या है? स्लोप। m मीन्स स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप सभी समझते हो, ढाल होती है एक्चुअल में। जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी ढाल होती है, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा। 11th क्लास में देखा था। अगर एंगल गिवन है तो उसका एंगल का टेन ले लो, डेट इज स्लोप, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें ये भी बताया था वाई बाई एक्स, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। स्लोप एक्चुअल में टेन थीटा होता है, ठीक है। और क्या फॉर्म हो सकते हैं स्लोप के? वो यहाँ लिख देता हूँ, वाई बाई एक्स भी होता है, ठीक है, और डेल वाई बाई डेल एक्स भी होता है, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स भी होता है। होता कि नहीं होता? डी वाई बाई डी एक्स भी होता है, ठीक है। डेल वाई बाई डेल एक्स मीन्स चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डेट इज स्लोप। तो इसको dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हो अगर चेंजेस इसमें होना है। तो dy बाई डी एक्स से क्या समझ रहे हो? dy बाई डी एक्स क्या है यहाँ पर? डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स क्या है यहाँ पर? डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव का क्या यूज है। डेरिवेटिव का एक्चुअल में यहाँ पर स्लोप फाइंड करने का यूज है और कुछ भी नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन
किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। तो स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव। तो ये एप्लीकेशन हो गया इसका dy बाई डी एक्स। किसका एप्लीकेशन हो गया ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। किसके लिए, इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अब टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है वो देख लेंगे, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, पहले ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। नोट कर सकते हो पहले इसको, नोट करो। उसके बाद में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल देखेंगे क्या होता है। जिसको ये समझ में आ गया बिल्कुल इजीली आगे भी समझ में आ जाएगा। ये नोट हो गया होगा, है ना। तो अब देखो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है किसी कर्व का। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं हम, ये कोई कर्व है ना, ये कोई कर्व है एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो, कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है। यानी y इक्वल टू वाई एक्स का फंक्शन होगा, यानी कोई कर्व जिसका इक्वेशन कुछ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इससे कोई मतलब नहीं। या बोल सकते हो वाई, इसको बोल सकते हो फंक्शन इक्वल टू एक्स और वाई का फंक्शन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्किल होगा तो, ठीक है। पैराबोला हुआ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। यानी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है, वो जो भी होगा बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। बट ये कंफर्म है आइदर एक्स का फंक्शन होगा, वाई का होगा, दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। चलो दोनों का होगा एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी कोई पॉइंट है पी, ये कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट भी होगा x1 y होगा कि नहीं होगा, पॉइंट भी होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें स्ट्रेट लाइन, मतलब इस पर इसकी टेंजेंट, टेंजेंट यही होती है, थोड़ा सीधा बनाना, टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट लाइन सीधी होती है, थोड़ा सीधा बनाना तुम, है ना। तो ये जो लाइन है इस पॉइंट पर, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट ही तो बोलते हैं। दिस लाइन इज टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ कर्व, टेंजेंट ही तो है इसकी। स्ट्रेट लाइन क्या होती है एक्चुअली इसकी, टेंजेंट ही तो है, ठीक है। और ये क्या बना रही है यहाँ पर, एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। ये टेंजेंट हो गई और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा होगा, ठीक है। और डेरिवेटिव के केस में स्लोप क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के केस में स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू डेरिवेटिव के केस में स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अभी लिखवा दूंगा इसको, ठीक है। अब इसको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक। हाँ अब सही है। नोट कर लो पहले इसको, फिर लिखवा दूंगा इसको एक साथ। ठीक है, चलो। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, देखो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन है, क्या होता है y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक लाइन और लिखो यहाँ पे, एट P x1, y1 इज गिवन बाई, देख सकते हो ना, क्या हो जाएगा मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x वाली तो होगी, बस m हमें देखना है, m क्या है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाई y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। ये तो किसकी स्लोप हो गई, टेंजेंट, सॉरी ये इक्वेशन किसका हो गया, टेंजेंट का। सेकंड है नॉर्मल, सेकंड क्या है, नॉर्मल।
तो नॉर्मल भी देख लेते हैं। देखो नॉर्मल एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा। और इसी डायग्राम में जैसे मान लो पी, तुम कैसे बना सकते हो, पी यहाँ पर था x1, y1, तो ये तो कहती है हमारे पास टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, इसका ही परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारी, इसको क्या बोल दोगे, नॉर्मल। अलग डायग्राम बना सकते हो, उसी में कर सकते हो नॉर्मल, ठीक है। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक लाइन लिखना है, इसके नीचे तुमने यहाँ तक कर लिया होगा, इसका इक्वेशन लिख लिया होगा। एक बात ध्यान रखनी है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो अब देखो क्या करते हैं, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, कर तो ड्रॉ कर ही लिया होगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अगर नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो एक कंडीशन तुमने देखी थी 11th क्लास में, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर, क्या होती है स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, देखो इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एम ही लिया ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा। हमने देखा था 11th क्लास में, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है, m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 इक्वल टू -1/m2 ऐसा होता है, ठीक है। अगर एक की स्लोप m है तो दूसरे की स्लोप क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल होगा उसका, रेसिप्रोकल, और साइन चेंज कर देंगे, है ना। अगर एक की स्लोप जैसे 2 है, टेंजेंट की स्लोप 2 है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और साइन को नेगेटिव करोगे यानी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2। इंक डाल देता हूं मैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पर भी अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, बस। अब स्लोप आ गया, इक्वेशन देखो, पॉइंट तो वही है ना, पॉइंट तो नॉर्मल का भी कौन सा था, p था, तो यहां पर लिख दोगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, एट पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू नॉर्मल, वो स्लोप क्या है, -1/m x - x1, खत्म बात। तो दोनों का इक्वेशन समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, दोनों का इक्वेशन समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर्मल पता, स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट गिवन होगा, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। यहां पर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे, है ना। स्लोप फाइंड करने के मेथड 11th क्लास में थे, एंगल गिवन है तो tan थीटा, ठीक है। 1 पॉइंट गिवन है तो y/x, 2 पॉइंट गिवन है तो क्या हो जाता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बट यहां पर डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, डेरिवेटिव का कंसेप्ट है मींस स्लोप क्या होती है, dy/dx होती है स्लोप, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या होती है वो देख लेते हैं, स्लोप, ठीक है, स्लोप m, ठीक है, एट पॉइंट p पॉइंट क्या था हमारा, x1, y1, ठीक है। तो वो क्या होता है, dy/dx m इक्वल, याद रखना dy/dx। देखो dy/dx किसके फॉर्म में आएगा, वेरिएबल के फॉर्म में। हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके फॉर्म में आता है, वेरिएबल के फॉर्म में। तो जो इक्वेशन dy/dx आने के बाद में, बिकॉज x1 और y1 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी,
ठीक है, एट पी यानी x1 कोमा y1, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, है ना। m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1, यानी x1 और y1 यानी जो पॉइंट गिवन होगा, जो कोऑर्डिनेट गिवन है, वो जो भी इक्वेशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स करने के बाद उसमें पुट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, 1 मिनट नोट कर लो, 1 मिनट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, आ चुका समझ में। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान आसान है ना, ठीक है। स्टेप्स लिख लो डायरेक्ट, है ना, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। चलो एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं ना, इन जनरल, वो तो इक्वेशन ले लेंगे उसके बाद ले लेंगे। सेकंड जो स्टेप उसमें क्या करते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा तो एफ डैश एक्स होगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होती है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, स्लोप, ठीक है। फाइंड स्लोप एट, देखो ये ओनली स्लोप है, ये स्लोप वेरिएबल के फॉर्म में, हमें किसके फॉर्म में, स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एट x1 कोमा y1, जो पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1 इक्वल टू एफ डैश, जो भी डैश आएगा उसमें क्या पुट कर दोगे, x1 कोमा y1, ठीक है। स्लोप फाइंड हो गया। उसके बाद में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेप समझ में आ गए। थर्ड स्टेप कौन सा होगा, थर्ड स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा है ना, यहाँ लिख जाएगा ना। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले टेंजेंट का फाइंड करोगे, ठीक है। क्या होता है वो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, अब क्या हो चुका है, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1, और इसके साथ में क्या है, x माइनस x1 लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 अपॉन में कर देना, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा बुक का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नोट कर लिया हुआ है तो नोट कर लो। हो गया होगा नोट। क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है इसमें, और ये स्टेप्स ऐसा नहीं है कि हमें रटना है, नॉर्मल तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एट या फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व बुक्का ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन, टू द कर्व x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट पॉइंट, कितना बोला है इसमें, 1,1, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 1,1। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो भी कर्व गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं हमने, ठीक है। तो जो गिवन कर्व था वो क्या था हमारे पास, एक्स रेज टू पावर, पूरा लिख दो सही से, गिवन कर्व एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 2। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यानी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लिखना है पूरा। तो क्या हो जाएगा, इसका पहले देखो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, 2/3 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1 यानी माइनस का 1/3 आ जाएगा, प्लस y कितना हो जाएगा, देखो पहले y का करोगे तो 2/3 पावर में सॉरी मल्टीप्लाई में माइनस 1/3 और फिर y का करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू 0 बिकॉज 2 इज कांस्टेंट। ये समझ में आ गया होगा, इधर कर लेता हूं बाकी। ठीक है, तो देखो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2/3 वाई रेज टू पावर माइनस 1/3 dy बाई dx इक्वल टू, ये इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस 2/3 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो देखो 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, सिंपल dy बाई dx इक्वल टू, माइनस साइन तो रहेगा, माइनस साइन थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा x अपॉन वाई, बिकॉज दोनों की पावर देखो 1/3 है, यानी माइनस का 1/3 है दोनों की पावर। ठीक है, देखो ये पावर माइनस का 1/3 है तो रेसिप्रोकल कर देंगे पावर, तो क्या हो जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, माइनस y बाई एक्स बोल सकता हूँ इसको, y बाई एक्स रेज टू पावर 1/3, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, पॉजिटिव हो जाएगी पावर ऐसा करने से। ठीक है, y बाई एक्स कर सकते हो। ठीक, dy बाई dx आ गया होगा सभी को समझ में, देखो अरे ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पर भी x की पावर माइनस 1/3 है, y की पावर माइनस 1/3 है, तो x अपॉन वाई की पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब ये क्या था, x अपॉन वाई, जैसे x की पावर माइनस 1/3 है, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा x की पावर माइनस 1/3 है और y की पावर माइनस 1/3 है, तो इस y को तो ऊपर ले जाओगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी, है ना, और x को डिवाइड में लाओगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो y बाई एक्स रेज टू पावर प्लस का 1/3, तो ये तो सिंपल पता है नहीं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लो फटाफट। ये तो केस में इसको नोट कर देता हूं। अब देखो ये तो dy बाई dx है ना, तो अब बोलोगे स्लोप एट कौन सा पॉइंट था, 1,1 था सही था ना, एट 1,1 यानी m इक्वल टू क्या हो गया dy बाई dx, साथ में लिखोगे यहाँ पे 1,1। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो y बाई एक्स था माइनस का, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, यानी इसका मीनिंग कितना हो गया, m इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, स्लोप, ये स्लोप किसकी है, ये स्लोप एट, यहां पर ऐसा लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये किसकी स्लोप आई है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट की स्लोप है न कि नॉर्मल। तो अब तो बिल्कुल कर सकते हो, हमारे पास स्लोप है, गिवन पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, और साथ में यहां लिख सकते हो एंड स्लोप ऑफ, बिकॉज इक्वेशन दोनों का बताना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल मीन्स उसको m डैश बोल सकता हूं, उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, और साइन पॉजिटिव कर देते हैं उसको, है ना, -1 था प्लस का 1, तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एट 1,1
y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन कितना है 1 इक्वल टू एम, एम कितना था माइनस का 1, x माइनस एक्स वन तो कितना हो जाएगा ये y माइनस वन इक्वल टू माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस का 1, ठीक है। और फाइनली हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस x को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस वन को इधर ट्रांसफर कर दो या इस वन को इधर कर दो तो माइनस टू इक्वल टू जीरो, या x प्लस वाई इक्वल टू टू। ये तो किसका इक्वेशन आ गया, स्लोप ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का इक्वेशन के लिए क्या करोगे, सिर्फ m यानी स्लोप को माइनस वन पुट कर दोगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर कर दूंगा मैं इक्वेशन ऑफ सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वाई माइनस, देखो एट, ये भी लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 लिख ही देता हूँ तो कहीं कंफ्यूज है, एट 1,1 तो वाई माइनस वन इक्वल टू प्लस का 1 बिकॉज इसकी स्लोप क्या थी ये वाली एक्स माइनस वन। तो देखो कितना हो जाएगा ये, इस y को इधर ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो बिकॉज ये भी माइनस वन है ये भी माइनस वन है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। या y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो या x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक ही बात है ना। तो आज का टॉपिक समझ में आया, सभी को आ गया होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं किसी कर्व का, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, कोई जो भी कर्व गिवन होता है उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर फाइंड करना होता है स्लोप, वो x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। और सिंपल इक्वेशन यूज में ले लेते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और नॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चन आएंगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। जैसा कि पहले बताया था, ये जो इस वीक में या दो जो अगले 2 वीक के लिए जो क्लासेज होगी वो एक क्लास 30 मिनट के आसपास रखूंगा मैं, है ना। 30 मिनट प्लस माइनस 5 हो सकता है, कभी कभी 35 मिनट हो सकती है तो कभी कभी 25 भी हो सकती है ना। तो एक टॉपिक लेंगे, एक दो क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जब तक इसको रिवाइज करना अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल एंड टेंजेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।